जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुरु जी का सत्संग। गुरु जी का सत्संग सुनने मात्र से ही हर समस्या का हल हो जाता है। जिनके दर से कोई खाली नहीं लौटता। गुरु जी कहते थे, जहाँ विश्वास है वहीं करिश्मा है। और यही विश्वास है जो आम एक इंसान असाधारण अनुभव करा देता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि किसी के घर में अंधकार था और गुरुजी ने अपनी कृपा से वहां रोशनी भर दी। किसी के जीवन में रोग था और गुरुजी ने अपनी नज़र भर से उस दर्द को मिटा दिया। किसी के रिश्तों में दरार थी और गुरुजी ने प्रेम से उन्हें जोड़ दिया। आज का सत्संग सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। गुरुजी के चमत्कार, उनकी कृपा और उनकी मौजूदगी, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। तो आइए पूरे मन से और विश्वास से गुरु जी का नाम लेकर इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक पुरानी संगत का सत्संग। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, मार्च 2009 में जब मैं एक रेगुलर चेकअप के लिए गई तो मेरी परेशानियां शुरू हो गई। जांच में परिणाम में मुझे ब्रेस्ट का कैंसर आया। संगत जी, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए। टेस्ट में पुष्टि हुई कि मुझे कैंसर है ये, और मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे डॉक्टर बहुत शॉक थे। किंतु सच्चाई उसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी सेहत अच्छी थी। उस समय मेरी उम्र 50 वर्ष थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी जो सर्जन थे, मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद बहुत सारी कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद मेरी रेडिएशंस शुरू हुई और उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी, टाइम था 12 अगस्त 2009 को। मेरे पति बड़े मंदिर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे डेंटल ने मुझे ही गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का मार्ग भी बताया। जब हम मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक बूढ़ी महिला थी जो मेरे आगे थी, रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलकें व भौहें थी। मैं सदैव सिर ढककर रहती थी। उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही है। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला हमें अपने साथ गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक बुक दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं शॉक्ड रह गई, बस बुक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनसे कहने को कहा कि किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी की भेजी हुई उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं रोज उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अलग दिन भी जाती थी। लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में सुधार आता रहा। हर टेस्ट के परिणाम यही होते कि इतनी भयानक कीमोथेरेपी के बाद भी
मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे से काम कर रहे थे। उसी समय मेरी बोन्स की जांच हुई, उसके रिजल्ट्स भी ठीक आए। डॉक्टरों ने मेरा कीमोपॉट, एक छोटा-सा उपकरण जिसके माध्यम से चेक किया जाता है और निकाल दिया जाता है, और 2 सालों के बाद अब मुझे सारी पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। ये बहुत बुरा और बहुत लंबा समय चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। संगत जी, बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से एलर्जी रही है। अगर मैं सिर पर नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। सोमवार की एक दोपहर में मैं बड़े मंदिर गई और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेने के लिए लाइन में थी। लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और एक लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोला और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे वेट करके देखते हैं। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे बीत गए और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़े मंदिर की वो जगह जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना ही हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत टेंशन में थी। ऐसे लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे, जहाँ रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुख का कोई अंत नहीं है। हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमारा दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमें गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। हमारा परिवार गुरुजी का हमेशा आभारी रहेगा। हमें उस बुरी परिस्थिति से निकालने के लिए 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी, किंतु हम जानते हैं गुरुजी उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसको निखार रहे थे और सब ठीक कर दिया। मेरे गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा अपने चरण कमलों में हमें रखें, अंत तक हमारे साथ रहें। वह भगवान हैं, मालिक हैं, वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो हमें व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के दिया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने बेटे की पढ़ाई को लेके बहुत वरीड थी। वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं स्टडीज़ कर रहा था। उसके टेस्ट चल रहे थे। घर पे तो अच्छे से स्टडी करके जाता था, बट स्कूल में सारा टेस्ट खराब कर देता था। अच्छे से क्वेश्चंस रीड नहीं करता था। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी बेटा अच्छे से टेस्ट नहीं देता, समझ के नहीं लिखता। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, गुरुजी सच में एकदम से पुकार सुनते हैं। मेरा बेटा नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे से पढ़ा और फुल नंबर लेकर आया। इनफैक्ट जिस दिन इसका मैथ का टेस्ट था, मैं सुबह उसको स्कूल छोड़ के आई। उसके थोड़ी देर बाद मुझे मैथ टेस्ट से रिलेटेड ही सत्संग आया। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे इसलिए ही ये सत्संग भेजा है मेरे लिए। गुरुजी की सच में जितना भी शुक्राना करो कम है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमेशा मेरे ऊपर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। आप हैं तो हम हैं, हिम्मत रहती है गुरुपा ये लाइफ जीने की, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। मैं तो अपनी लाइफ आपके बिना अब सोच भी नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपके साथ एक और सत्संग शेयर करते हैं जो पुरानी संगत आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2 साल पहले मैं बहुत कठिन समय का सामना कर रही थी। मैं एक बहुत कष्टदायक रिश्ते में थी, जिस कारण एक रात मैं फूट-फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक बुक दी। वह पढ़कर मैं शांत महसूस करने लगी। उस रात सोते समय मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा। बहुत रोते हुए गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे इस अपमानजनक रिश्ते से बचाइए। गुरुजी की कृपा से आज वो व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यह है गुरुजी की शक्ति। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से सुनते हैं। कुछ समय बाद मुझ में अहंकार आ गया। उसके लिए मुझे गुरुजी हजारों बार मैं आपसे माफी मांगूं वो भी कम है। मेरे गुरुजी पर मैंने संदेह किया और उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे कारण पिताजी ने उनमें श्रद्धा खो दी। पर हम भले ही गुरुजी को छोड़ दें, लेकिन वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। गुरुजी ने मेरी सहायता तब की जब मैं अपने बिजनेस और रिश्ते को लेकर दोबारा परेशान थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अशांत थी। मैं अपने आप को मार देना चाहती थी। मुझे गुरुजी में श्रद्धा नहीं रही। कई बार मैं उनको पुकारती, उनका नाम लेती और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, खुश हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी और रिश्ता है। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जब मैं अपने रिश्ते को और मजबूती और सहजता से पनपते हुए देखती हूँ तो बहुत हैरानी होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। कई बार रात को मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखती है। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व नहीं समझ पाई। आज मैं जानती हूँ कि वे गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे प्यारे पिता हो। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।